हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने की तरफ ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। और यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, इसका बहुत मेगा रीडेवलपमेंट है, वो चल रहा है। और आज की डेट में क्या उसका स्टेटस है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं डिटेल में। साथ में यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, उसकी भी अप्रूवल जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। तो उसका रूट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। 7.5 किलोमीटर का कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। इस जगह को इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग हाई राइज जो रेजिडेंशियल हब है वो भी कहा जाता है। तो हम इसको आपको बाहर से भी दिखाएंगे और अंदर की यहाँ पर जो सड़कें हैं उनके थ्रू भी आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखाएंगे कि कैसी ये जो जगह है वो नजर आती है। साथ में यहाँ पर जो नए नए शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस हरी भरी सी और बहुत ही खूबसूरत सी सड़क से, जो कि नोएडा में सेक्टर 59 के आसपास में आती है। और यहाँ से हम जो ग्रेटर नोएडा है उसकी तरफ जाने वाले हैं। ऊपर से आपको जो मेट्रो का ट्रैक है वो यहाँ पर जाते हुए नजर आएगा। और कैसे ये जो मेट्रो है, ब्लू लाइन मेट्रो है, ये कैसे आपको कनेक्टिविटी देने वाली है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सामने की तरफ यहाँ पर सेक्टर 61 का जो स्टेशन है, यहाँ पर बनने वाला है एक इंटरचेंज, जहाँ से आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है गौर चौक की तरफ, किसान चौक की तरफ के लिए फ्यूचर में जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इंटरचेंज ये एक तरीके से बनेगा, जिसके लिए अभी DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है, जिसकी अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मिल जानी चाहिए। तो हम भी यहाँ से नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं। तो किस तरीके से वो रूट जाएगा उसको भी बताने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर उसके स्टेशंस बनेंगे। यहाँ पर मैप के थ्रू अगर आप समझे तो सेक्टर 51 से ये सेक्टर 61 की तरफ जाएगी, फिर सेक्टर 70 जाएगी, 122, फिर 123 और उसके बाद ग्रेटर नोएडा 4 जो है वहां पर जाएगी। हम ड्राइव करते जाएंगे, आपको बताते भी जाएंगे। इनफैक्ट ये जो लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो कि सेक्टर 51 की लोकेशन है। यहाँ पर एक्को लाइन जो है और जो दिल्ली मेट्रो की लाइन है, यहाँ पर इनका इंटरचेंज है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको 2 मेट्रो के ट्रैक जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। सामने की तरफ जो एक्को लाइन है वो भी नजर आएगी। और यहीं से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो नया कॉरिडोर बनेगा उसका यहीं से होने वाला है। पहले वो सेक्टर 61 जाएगी, फिर वहां से यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में सेक्टर 70 है, फिर 122, फिर 123 और उसके बाद जो गौर चौक है, जो कि सेक्टर 4 में आता है ग्रेटर नोएडा में, फाइनली इंटर करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ डेवलपमेंट फेस में चल रहा है। जैसे हमने बताया, मेट्रो का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होना है। साथ में जो सड़कों का डेवलपमेंट है ग्रेटर नोएडा की तरफ अभी हमें नजर आएगा। अभी तो हम नोएडा के हिस्से में हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो पैन ओएसिस जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, सेक्टर 70 में है, जहाँ पर जो स्टेशन जो है वेस्ट के लिए जो मेट्रो जाएगी उसका होने वाला है। तो यही कहीं आसपास में उसका जो स्टेशन होगा। साथ में राइट की तरफ में आप देखें, यहाँ पर भी काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये जो है सेक्टर 73 का हिस्सा है। आईथम 73 भी यहाँ पर है। और साथ में एंथोरियम का भी जो कमर्शियल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो है। काफी कुछ खाने पीने का भी यहाँ पर खुल चुका है, बिल्कुल नजदीक है वैसे तो ये सेक्टर 51 के नोएडा के, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए मेट्रो आएगी उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इस जगह को मजबूती देने वाली है। नाउ जैसे ही आप सेक्टर 70 को पार करते हैं, आप आ जाते हैं सेक्टर 121 में। यहाँ का फेमस क्लियो काउंटी जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा। हालांकि 70 और 121 में काफी डिफरेंस है, लेकिन बिल्कुल साथ साथ में ये सेक्टर है। और इसी सेक्टर के अपोजिट में राइट साइड में जो सेक्टर 122 है वो है। तो इसी जगह पर कहीं पर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जो मेट्रो आएगी उसका स्टेशन होने वाला है। अभी हमने जैसे कहा कि DPR जो है उसका अप्रूवल अभी पेंडिंग है। तो जैसे वो अप्रूवल होगा तो अलाइनमेंट जो मेट्रो का ट्रैक है उसका धीरे धीरे सामने नजर आएगा। तो हम डिटेल में आपको जो लोकेशंस है वो भी बता पाएंगे। तो अभी तक आप मान के चलें लगभग 3.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है हमने ड्राइव किया है सेक्टर 61 जो नोएडा का स्टेशन आपको दिखाया था मेट्रो का, वहां से। और इस तरफ का भी आप रूट देखें तो ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा, पीसफुल सा और वेल प्लान्ड जो रास्ता है वो है। बीच में डिवाइडर आपको ग्रीन मिलते हैं, साइड में भी अच्छा खासा जो रास्ता है वो दिया गया है सर्विस लाइन वगैरह का। और धीरे धीरे जब मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर आएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो जगह आपको नजर आने वाली है। यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं उस हिस्से में जहाँ पर नोएडा जो है वो एंड होता है
है। यहाँ पर 121 सेक्टर और 122 सेक्टर जो है और 123 सेक्टर लास्ट आते हैं नोएडा के, और उसके बाद हम ग्रेटर नोएडा की तरफ एंट्री कर जाते हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ से आपको जो परथाला चौक है वो नजर आएगा। लेफ्ट में ये जो है लास्ट सेक्टर है नोएडा के, सेक्टर 121, 122 जैसे हम बता रहे हैं, और सामने की तरफ ये नज़र आता है आपको परथाला सेतु, जिसको कि परथाला सिग्नेचर ब्रिज जो है दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है उसी की तर्ज पर यहाँ पर ये जो है एक तरीके से गेटवे टू ग्रेटर नोएडा भी है, क्योंकि यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो हम जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर पहुंच जाते हैं, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर ये जो है आपको नज़र आता है। नाउ यहाँ से दूर की तरफ जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर्टिकुलरली अगर आप कहें, पहले नोएडा एक्सटेंशन भी इसको कहा जाता था, और पहले तो ये जो परथाला चौक है आधे आधे घंटे का जाम यहाँ पर रहता था, लेकिन ये जो सिग्नेचर ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है उसकी वजह से आप देखें कितनी स्मूथली हमने यहाँ पर जो है अपनी ड्राइविंग कर ली है। लगभग आप मान के चलें तो 6.5 किलोमीटर के आसपास सेक्टर 61 नोएडा से हम यहाँ तक ड्राइव कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट एंट्री करने वाले हैं जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है सेक्टर 51 की तरफ से। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो यहाँ के डिवाइडर्स है, जो कि आप देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइड रखे गए। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आप देखें नोएडा में पधारने के लिए धन्यवाद। तो अब यहाँ से हम जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। सेक्टर 122, 123 और सेक्टर 51 है। वहाँ से अगर इस जगह की बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास पे ये जगह आती है। सामने की तरफ आपको गौर सिटी सेंटर और जो गौर के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर वो नजर आएंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स, और ये एक ऐसा पॉइंट है मेगा आप कहें ट्रैफिक कन्वर्जेंस हुआ करता था यहाँ पर, और उस वजह से जाम्स की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन होती थी, और उसी वजह से यहाँ पर रोड वाइडनिंग के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। अंडरपास भी इस जगह पर बनाया जा रहा है, क्योंकि ताज एक्सप्रेसवे का भी रूट जो है यहीं पर आता है। और पहले यहाँ पर 4 मूर्ति चौक हुआ करता था जो कि एक सर्कल में हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ उसको डिसमेंटल किया गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताया एक अंडरपास बन रहा है, और दूसरा यहाँ पर ये जो सड़क है अब यहाँ पर आपको सर्कल में घूमना नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा यहाँ से चले जाएंगे। और आज के समय में मार्च 2026 में अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और जो हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की बात कर रहे हैं उसका भी आखिरी स्टेशन फेज 1 में यहाँ तक होने वाला है। हालांकि आगे तक भी उसको प्लान किया गया था, लेकिन क्योंकि आगे की तरफ गाजियाबाद RRTS भी बनने वाली है जो जेवर की तरफ जाएगी, तो अभी उनका जो अलाइनमेंट है वो आपस में मिसमैच हो रहा है। तो वो जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो वो हम बताएंगे आपको। वैसे ये जो रोड है इसको भी यहाँ से लेकर जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ तक के लिए प्लान किया गया है, और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो काम है वो हो चुका है। और धीरे धीरे जो मल्टीपल कनेक्टिविटी है, क्योंकि जैसे आपको बताया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट हो चुका है, तो उसकी कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए गाजियाबाद से जो RRTS है वो भी जाएगी जेवर की तरफ। जो रोड्स के नेटवर्क है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तो उस तरफ जाता ही है, साथ में जेवर एक्सप्रेसवे और यहाँ से भी एक पैरेलल रूट जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर तो पूरी जो कमर्शियल बेल्ट है गौर सिटी सेंटर से लेकर गौर चौक और इतने सारे जो मल्टीपल एक तरीके से गए मॉल्स हैं वो नजर आते हैं, शॉपिंग आर्केड्स नजर आते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल, सर्विस अपार्टमेंट, सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। और यहाँ की ये जो सड़कें हैं इनको भी काफ़ी वाइड कर दिया गया। आप देखें एक एक्स्ट्रा लेन जो है वो यहाँ पर निकाली गई है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो आ रही थी, लेकिन हल्का सा जो डिवाइडर है उसको नैरो किया गया यहाँ पर, और जो सड़क की विड्थ है उसको बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ चल सके। और आसपास में जो ये हिस्से हैं यहाँ पर अब आपका जाना और आना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कर यहाँ पर पहले से ही वैसे जब ये सिटी प्लान की गई थी तो डिवाइडर्स को काफ़ी ज़्यादा वाइड इसीलिए बनाया गया था कि फ्यूचर में अगर यहाँ पर जो लोड आता है ट्रैफिक का तो वो उस वक्त टैकल किया जा सके। और आज के समय में आप देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर की गई है। पूरा आपको एक जो पूरी लेन है यहाँ पर वो नज़र आ रही है, वो नई बनाई गई है, वरना थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी वो होती है। कई जगहों पर जो चौक थे उनको भी यहाँ पर छोटा किया गया ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ रहे।
अभी भी आप देखें तो कुछ हिस्सों में काम जो है वो हो चुका है, कुछ जगहों पर जो काम है बीच में डिवाइडर की तरफ में आप देखें तो हो रहा है। आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो डिवाइडर का जो एक्चुअल लुक है वो भी आपको नजर आएगा। बहुत खूबसूरत यहाँ के ये जो डिवाइडर्स है वो बनाए गए थे और अभी भी इनको वापस यहाँ पर रीडेवलप करके उतना ही ब्यूटीफुल बनाया जाएगा। अभी हम एक मूर्ति चौक को पार करेंगे तब हमें फिर से जो ब्यूटीफुल डिवाइडर्स है वो नजर आएंगे। यहाँ पर आप मान के चलें गौर चौक से लेकर जो एक मूर्ति चौक है वहां तक पर ये जो सड़क है इनको वाइड किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर कि काफ़ी अच्छा खासा काम जो है वो हो चुका है और आज के टाइम में यहाँ पर ड्राइविंग करने में काफ़ी जो स्मूथ जो एक्सपीरियंस है वो नज़र आ रहा है। हालांकि आज के समय में यहाँ पर थोड़ा डस्ट वगैरह भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क और काफ़ी कुछ जो वाइडनिंग वर्क है वो लगातार चल रहा है तो उस वजह से भी है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, ये एक जो सिटी है 1990s के आसपास में प्लान की गई थी और आज के समय में इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार यहाँ पर बिल्ट होता चला जा रहा है। 5 लाख से ज़्यादा जो पब्लिक है वो यहाँ पर रहती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, साथ में बहुत सारे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, मॉल्स हैं, सब कुछ आपको नजर आएगा और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी स्तर पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। इस तरफ भी आप देखें तो बड़ी तेजी के साथ नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास ही उनका जो स्टैंडर्ड है वो है। हम ऑलमोस्ट अब एक मूर्ति चौक है उस पर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ आपको एक मूर्ति चौक का जो सर्कल है वो नजर आएगा। यहाँ तक आकर जो ट्रैफिक है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सर्कल है वो भी उसी तरीके से मेंटेन्ड है और यहाँ पर आसपास में काफी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। ये साया ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पर कमर्शियल प्लस जो रेजिडेंशियल है वो है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर काफी सारे आ रहे हैं। अभी हम घूमेंगे, आपको दिखाते हुए जाएंगे। राइट की तरफ आप देख सकते हैं किस स्केल पर यहाँ पर रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं और जैसे हमने बताया था आपको बीच में जो डिवाइडर है कितना खूबसूरत यहाँ पर नजर आता है जब ये पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप्ड होता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको उसका जो अंदाजा है वो लग जाएगा और इसीलिए ग्रेटर नोएडा को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी भी माना जाता है। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो सारी जो प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं टेक जोन 4 है। पहले जो मेट्रो है उसको 17 किलोमीटर तक बनाया जा रहा था, सेक्टर 61 से लेकर टेक जोन 6 है वहां तक, तो यहाँ से भी होती हुई जाती। तो अभी फेसेस में बन रही है तो हो सकता है फ्यूचर में या तो RRTS इस तरफ आएगी या वो जो मेट्रो है जो कि गौर चौक तक है वो यहाँ पर एक्सपेंड की जाएगी। अभी हमने हल्का सा यहाँ से यूटर्न लिया है क्योंकि रोड की दूसरी साइड में आपको काफ़ी कुछ जो काम है इस तरफ भी नज़र आएगा। जो सड़क को यहाँ पर सर्विस रोड को डबल किया गया वो नज़र आएगा। यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये भी नया बनाया गया है जहाँ पर ये जो लाइन है येलो उसके पीछे का हिस्सा नज़र आएगा। तो अभी यहाँ पर रोड बननी है पूरी, लेकिन इस तरफ भी सड़क को काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो किया जा रहा है। ये जो रोड है इसको वैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो है वो कहा जाता है और यहाँ पे ये जो है टेक जोन 4 के आसपास का हिस्सा है। अभी हम एक मूर्ति चौक से अंदर की तरफ टेक जोन 4 के अंदर भी जाएंगे और अंदर से भी ग्रेटर नोएडा को दिखाने वाले हैं कैसा अंदर से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आता है और क्या क्या यहाँ पर नया जो है वो बन रहा है वो सब दिखाएंगे। बहुत कुछ तब्दीली ग्रेटर नोएडा में इस तरफ वेस्ट में होती हुई हमें नजर आ रही है और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आज के समय में इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी कुछ जो चेंजेस है वो हो रहे हैं और नई नई जो कंस्ट्रक्शन है वो भी लगातार आपको नजर आ ही रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ तो सड़क जो है लेफ्ट की तरफ भी बनकर तैयार है। आपको हल्का सा लेफ्ट की तरफ पैन करते हैं तो ये देखें आप, तो यहाँ पर ये जो सड़क है धीरे धीरे कर बनकर तैयार हो रही है। बीच में यहाँ पर ट्रीज है क्योंकि यहाँ पर भी लेफ्ट में काफ़ी सारे जो ट्रीज थे वो लगाए गए थे, तो उनको कैसे रिप्लेस किया जाएगा वो यहाँ पर बाद में पता चलेगा। तो ये जो है एक मूर्ति चौक का जो पॉइंट है वो है और आप देख सकते हैं कितना आलीशान जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हुआ है। और अब हम यहाँ से अंदर की तरफ टेक जोन 4 के अंदर जा रहे हैं। चेरी काउंटी जो है उसकी तरफ से जा रहे हैं। सामने की तरफ
चेरी काउंटी के जो प्रोजेक्ट है वो आपको नज़र आएगा। और यहाँ से अब हम जो अंदर की सड़कें हैं कैसी नज़र आती हैं ग्रेटर नोएडा में वो भी आपको दिखा रहे हैं। सारा एरिया यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल नजर आएगा और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके नीचे छोटी शॉपिंग आर्केड्स है वो नजर आएगी। यहाँ पर अगर चेरी काउंट्री में बात करें तो आप लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास में जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं आज के समय में। और जब ये बनी थी शुरुआत में तो 20, 25, 30, 40 के आसपास में यहाँ पर जो प्राइजेस थे वो थे। और अब समय के साथ सब कुछ यहाँ पर ये पूरी जो रोड है इस पर पहले काफ़ी कम प्रोजेक्ट हुआ करते थे। चेरी काउंटी का जो प्रोजेक्ट था वो था, लेकिन अब काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। जब शुरुआती दिनों में हम आए थे तो बहुत कम जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे। आगे की तरफ यहाँ पर रियान जो इंटरनेशनल स्कूल है वो भी मिलेगा। तो हर एक चीज़ की सुविधा जो है वो आपको मिलती है। और अच्छी बात यह ग्रीनरी बहुत अच्छी हर जगह पर आपको मिलती है और व्यवस्थित सी प्लान्ड जो रोड्स हैं वो हैं हर तरफ। लेफ्ट में रेड कलर की ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये रियान जो स्कूल है वो है यहाँ का। ये जो टैक्स जोन 4 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का उसके हिस्से में अभी हम घूम रहे हैं और यहाँ पर ये जो स्कूल है वो है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन भी आपको नजर आएगी। पास ही में यहाँ पर सेंट जेवियर जो स्कूल है वो भी है। साथ में डीमार्ट वगैरह भी आपको आगे की तरफ नजर आएगा। गोल्डन जो 1 मॉल है वो भी नजर आएगा। अभी हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में आने वाले समय में पब्लिक यहाँ पर रहने वाली है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो सिर्फ 5 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है बहुत अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है और यहाँ पर आने वाली है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एक तरीके से कहें बहुत ही ज़्यादा शानदार इस जगह का है। यहाँ से अब हम यहाँ का एक और जो नया मॉल यहाँ पर ओपन हुआ है गोल्डन 1 जो मॉल है वो है सामने की तरफ, उसकी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। ऊपर की तरफ पीछे आप एक तरीके से मान के चले रेजिडेंशियल प्लस जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो रहने वाला है और आगे की तरफ पूरा जो रिटेल है, लाइफस्टाइल, इंटरटेनमेंट और फूड हब है वो है। और ये भी बहुत ही बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो है। इस तरफ पूरा आपको डेवलपमेंट का एक नया जोन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। हर तरफ कंस्ट्रक्शन आपको नजर आने वाली है और जो सड़कें हैं बहुत व्यवस्थित हैं अगर आप ग्रेटर नोएडा की पर्टिकुलरली बात करते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लोकेशन है बायर्स के लिए वो आज के समय में बनी हुई है। सामने आपको गोल्डन 1 लिखा हुआ नजर आएगा। मैकडी से लेकर KFC हर एक जो ब्रांड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी खाने पीने की। और इस तरीके की जो लोकेशंस है आपको हैंग आउट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको मिलती है। और यहाँ पर राइट की तरफ में यहाँ का जो डीमार्ट है वो भी हम दिखाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आपको नजर आएंगे। आर्था मार्ट भी राइट की तरफ में यहाँ पर है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपके घूमने फिरने के लिए एक तरीके से पूरी जो सिटी है जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी मिलती है। और इसीलिए ये जो सिटी है सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी है होम बायर्स के लिए वो बन चुकी है। यहाँ से सामने की तरफ आपको डीमार्ट की जो बिल्डिंग है वो भी नजर आ जाएगी और उसके पीछे आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है और आर्था मार्ट है वो भी नजर आएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा एरिया इस तरफ का भी ये टैक्स जोन 4 का हिस्सा है, लेकिन आप देखें कितना डेवलपमेंट आपको हर तरफ मशीनें लगी हुई नजर आएंगी। तो क्या कुछ यहाँ पर बन जाएगा जब यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया और सबसे ज़्यादा प्लान्ड अगर कोई सिटी है, क्योंकि सबसे नई नवेली है, 1991 के आसपास में प्लान आउट हुई थी, तो आप लगा सकते हैं कि कैसी ये जो सिटी है जब पूरी बनकर तैयार होगी तो नज़र आएगी। जो कनेक्टिविटीज़ है जैसे हम बता रहे हैं मेट्रो की भी आने वाली है, RRTS की भी इस तरफ आएगी। साथ में यहाँ पर जो और भी काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में वो भी बनने वाले हैं। तो जब वो सब कुछ आपस में बनकर मिक्स हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो जगह आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आने वाली है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर 1 का एरिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का और ये भी फुल्ली यहाँ पर डेवलप्ड जो है वही आपको नजर आने वाला है।
कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहां पर आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नज़र ना आए। हर तरफ, हर सेक्टर में आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो होती नज़र आएगी, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, कमर्शियल हो, ऑफिशियल हो, हर एक चीज़ यहाँ पर बनती चली जा रही है। और जैसे जैसे बन रही है, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरफ भी पहले आए हैं और देखा है हमने, यहाँ पर पहले जो कंस्ट्रक्शन थी बहुत कम थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ जब यहाँ पर तैयार हो रहा है तो यहाँ की जो स्काई लाइन है एक अलग ही रूप जो है वो लेती चली जा रही है। और यहाँ पर ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, इस तरफ थोड़ा प्राइजेस आपको रीजनेबल मिल जाएंगे, लेकिन रहने के लिए वन ऑफ द परफेक्ट लोकेशंस है। इन्वेस्टमेंट भी आप करना चाहते हैं तो ये जो सारी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बहुत ही बेहतरीन, आपको यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं वो मिलती हैं आज के समय में भी, और फ्यूचर का भी यहाँ का जो प्रोस्पेक्टस है जैसे हम बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।